Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, हमने टॉप 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2020 पार्ट 1 वीडियो अपलोड की है। ये वीडियो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है, वो इन्वेस्टर्स जो इस फॉलिंग मार्केट में कम रिस्क के साथ निवेश करना चाह रहे हैं, उनको फंड सजेस्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है टॉप 4 नेक्स्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2020 पार्ट 2, इस वीडियो में हमने एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए फंड्स चूज किए हैं, वो इन्वेस्टर्स जो ज्यादा रिस्क के साथ इस फॉलिंग मार्केट में निवेश करने का सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस साल के टॉप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो जीरोधा के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जीरोधा एक ब्रोकिंग फर्म है। अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको यहाँ पे 300 चार्जेस लगेंगे। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके इन वीडियो को देखकर टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं और जीरोधा के थ्रू निवेश कर सकते हैं। हम यहाँ पे सीरीज लेकर आए हैं टॉप लार्ज कैप फंड्स की, टॉप मल्टी कैप फंड्स की और टॉप मिड और स्मॉल कैप फंड्स की। पर फ्रेंड्स, इस चीज का आप ध्यान रखें, अगर आपने यहाँ पे निवेश करना है तो लंबे समय में निवेश करना है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन है। इस कोविड-19 की वजह से मार्केट में अभी रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। इस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से हमारी इकोनॉमी को और वर्ल्ड की इकोनॉमी को निकलने के लिए यहाँ से थोड़ा समय लग सकता है, तो इसलिए आप अपना निवेश लंबे समय के लिए यहाँ पर रखें। लार्ज कैप फंड्स को कम से कम 5 साल तक होल्ड करें, मल्टी कैप्स को आप 5 से 7 साल तक होल्ड करके रखें और मिड और स्मॉल कैप्स को 7 से 10 साल तक होल्ड करके रखें। इंडिया में काफी अच्छी एएमसीज हैं, जैसे HDFC AMC, निपॉन AMC, SBI AMC, कोटक AMC, एक्सिस म्यूचुअल फंड AMC एंड केनरा रॉबिको AMC। तो इतनी सारी AMCs होने की वजह से हमने यहाँ पे 8 लार्ज कैप फंड्स चूज किए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 4 टॉप लार्ज कैप फंड्स, टॉप 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स 2020 पार्ट 1। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको यहाँ पे पैसा 5 साल से पहले चाहिए है तो आप लार्ज कैप फंड्स को कंसिडर बिल्कुल ना करें। वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए। पॉइंट्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग। लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज में निवेश करते हैं। लार्ज कैप फंड्स बिग और साउंड कंपनीज में निवेश करते हैं और सेबी ने ये रूल लगाया है लार्ज कैप फंड्स को कम से कम 80% पैसा टॉप की 100 कंपनीज में लगाना है। आप 5 साल के बाद यहाँ पे अच्छे गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप से कंपेयर करें, जब मार्केट में स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं तो इन फंड्स के जो NAV है वो कम अमाउंट से नीचे गिरते हैं। लार्ज कैप फंड्स का जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है और इस मार्केट फॉल में आप SIP रूट के थ्रू ही निवेश करें। इस तरह के जो फंड्स होते हैं वो कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं जो कम रिस्क रखते हैं। इस पार्ट 1 में 4th नंबर पर है कोटक ब्लू चिप फंड। यहाँ पे फ्रेंड्स हम डायरेक्ट प्लान्स एनालाइज कर रहे हैं। इस फंड का जो अल्फा है दैट इज 0.43%। इसका अल्फा ठीक ठाक है और इसका जो बीटा है वो 0.98% है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी बेंचमार्क से कम है। ये तीनों जो रेशियोज होती हैं ये रिस्क एनालिसिस में काम आती हैं कि आपका जो निवेश है वो कितना कम और कितना ज्यादा रिस्की है। पोर्टफोलियो के टोटल 55 स्टॉक्स हैं, अच्छी वेल डिवर्सिफिकेशन है। निफ्टी इंडेक्स P रेशियो 21 के आसपास चल रहा है। फंड मैनेजर ने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखे हैं, उन सबका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 17 है। इस फंड का वैल्यूएशन हमें अच्छा मिल रहा है जो है अभी 17। सबसे ज्यादा निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज में हुआ है विद 8.3%, क्योंकि यहाँ पे 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में निवेश होता है। बाकी का 20% फंड मैनेजर या तो मिड कैप्स में निवेश कर सकता है या स्मॉल कैप्स में कर सकता है या डेट में कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो निवेश है 81% लार्ज कैप्स में हुआ है, मिड कैप्स में 17% हुआ है और स्मॉल कैप्स में जस्ट 2% हुआ है। 18% पैसा रिस्की साइड पे लगा हुआ है, बाकी 81% सेफ साइड पे लगा है। डेट में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है 1% के साथ। इसका एसेट साइज है ₹1178 करोड़। बेंचमार्क इज निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इसे ₹1000 से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इज 1.18%। टर्न ग्रेड अबव एवरेज है, रिस्क ग्रेड एवरेज है। NAV की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन में इसका भी NAV है ₹209, डिविडेंड ऑप्शन में है 28.8। 2013 से अब तक इस फंड ने
लगभग 9% का एवरेज रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स का जो YTD रिटर्न बनता है दैट इज -18.4, 3 इयर्स का बनता है 0.2%, 5 इयर्स का 4.2% और 7 इयर्स लगभग 9.5%। लार्ज कैप फंड्स लंबे समय में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। थर्ड नंबर पर है केनरा रॉबिको ब्लू चिप फंड, जो काफी बढ़िया फंड है। फंड का अल्फा बहुत अच्छा है विद 4.3%, बीटा भी अच्छा है विद 0.86%। स्टैंडर्ड डेविएशन कम है कैटेगरी और बेंचमार्क से, इसका मतलब ये कम वॉलेटाइल है। इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 37 स्टॉक्स हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब 1 रुपीज कमाने के लिए आपको यहाँ पे 22 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। ये इंडेक्स के पी रेशियो के आसपास ही है। अच्छी वैल्यूएशंस पे हमें यहाँ पे फंड्स मिल रहे हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड ने HDFC बैंक लिमिटेड में किया है और मोस्टली सभी फंड्स मैक्सिमम निवेश HDFC बैंक में ही करते हैं। फंड ने किया है विद 7.9%, 90% के आसपास लार्ज कैप्स में निवेश हुआ है, मिड कैप्स में 11% निवेश हुआ है, स्मॉल कैप्स में या डेट में कोई निवेश नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट हुई है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में विद 8%। कैश में लगभग 8% के आसपास पैसा रखा है। फंड इन्फो में देखें तो एसेट साइज इज ₹335 करोड़, बेंचमार्क इज S&P BSE 100, मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इसे 1000 रुपीज की कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इज 1.17%, रिटर्न ग्रेड इज हाई एंड रिस्क ग्रेड इज लो। का NAV है ₹24.6, डिविडेंड का है ₹20.8। इस फंड ने -11.7% रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में, जो नेगेटिव में है। 3 साल में दिया है लगभग 6% का रिटर्न, 5 इयर्स में 7% का और 7 इयर्स में 11.19% का। 2 जनवरी 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ है, तब से अब तक इस फंड ने 10% का एवरेज रिटर्न दिया है। कोटक ब्लू चिप ने लगभग 9% के आसपास रिटर्न दिया था और केनरा रॉबिको ने 10% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया है जब से लॉन्च हुआ है। सेकंड नंबर पे आता है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसका अल्फा भी नेगेटिव में है, जो एक मैटर ऑफ कंसर्न है विद -0.48%, बट बीटा इसका अच्छा है विद 0.95%। ये भी अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क से कम रिस्की है। इसके पोर्टफोलियो में लगभग 70 स्टॉक्स हैं, तो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड फंड है ये। प्राइस अर्निंग रेशियो भी इसका काफी अच्छा है, जो है 14। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड ने भी HDFC बैंक में की है विद 9.2%। लार्ज कैप्स में इन्होंने 90% निवेश किया है, मिड कैप्स में जस्ट 10% के आसपास किया है और स्मॉल कैप्स में 3% के आसपास किया है। फ्रेंड्स, 13% आपका जो यहाँ पे पैसा है वो रिस्की साइड पर है और 90% सेफ साइड पे है। इस फंड ने भी डेट में इन्वेस्टमेंट की है विद 2.8%। बेसिक इन्फो की बात करें तो एसेट साइज इस फंड का बहुत ही बड़ा है विद ₹18,892 करोड़। पास्ट में ये लार्ज कैप फंड काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स और मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इसे जस्ट 100 रुपीज से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है विद 1.25%। रिटर्न ग्रेड अबव एवरेज है और रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज है। NAV की बात करें, ग्रोथ ऑप्शन में है ₹36, डिविडेंड ऑप्शन में है 25। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में चेक करें तो रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने लगभग 9.5% के आसपास दिया है। 6 मंथ्स का ट्रेलिंग रिटर्न नेगेटिव में है विद -20.08, 3 इयर्स का रिटर्न बनता है 0.17, 5 इयर्स का 4.3 और 7 इयर्स का 10.4। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 साल का रिटर्न कम इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से जब से सेबी के रूल्स चेंज हुए हैं तब से लार्ज कैप फंड्स को रूल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने में थोड़ा समय लग रहा है। पिछले 2 साल में इंडेक्स फंड्स ने बेटर परफॉर्म किया है लार्ज कैप फंड से, तो इस वजह से 3 साल का अगर आप यहाँ पे ट्रेलिंग रिटर्न देखें वो 5 और 7 साल से काफी कम है। नंबर 1 पर है एक्सिस ब्लू चिप फंड। वैल्यूएशंस भी इसकी हाई हैं, बट ऑन द होल इसका जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है। फंड का जो अल्फा है वो बहुत ही बढ़िया है विद 8.6%, बीटा भी बहुत अच्छा है विद 0.8%। स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी और बेंचमार्क से कम है, तो ये कम रिस्की है, कम वॉलेटाइल है। पोर्टफोलियो में जस्ट 24 स्टॉक्स हैं। एक्सिस फंड हाउस के मोस्टली जो भी फंड्स चूज करेंगे उसमें आप उसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड देखेंगे। ये चुनिंदा स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं, इनके पोर्टफोलियोज वेल डिवर्सिफाइड नहीं होते हैं, कम नंबर ऑफ स्टॉक्स में ये फंड निवेश करते हैं। निफ्टी इंडेक्स का जो पी रेशियो है उससे भी पी रेशियो इसका हायर साइड पे है, तो अभी इसका करंट वैल्यूएशन हाई है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट्स में किया है विद 7.4%। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं हमें महंगे में मिल रहे हैं।
ज्यादा वैल्यूएशन होने की वजह से। लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्होंने 99.6% निवेश किया है और मिड कैप्स में जस्ट 0.34% किया है। डेट में भी इन्वेस्टमेंट हुई है विद 22%। 22% पैसा बहुत ही सेफ साइड पे लगा हुआ है। इसका एसेट साइज देखें तो वो बनता है ₹10,998 करोड़। बेंचमार्क इज निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप इसे जस्ट 500 से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.47%। रिटर्न ग्रेड हाई है और रिस्क ग्रेड लो है। एनईवी की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन में है ₹29, डिविडेंड ऑप्शन में है ₹14.3। इसने 6 मंथ्स का ट्रेलिंग रिटर्न नेगेटिव में दिया है, बट ये कम गिरा है, -13.08 गिरा है। फ्रेंड्स, आपको हमारी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी फंड के 1 मंथ के रिटर्न्स पे फोकस ना करें, क्योंकि इतने कम समय के लिए आप किसी भी फंड का परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते हैं। 6 मंथ्स का भी रिटर्न हम यहाँ पे एक नॉलेज गेन करने के लिए ले रहे हैं। 3 इयर्स का देखें तो बनता है 9.18। बाकी फंड्स ने 3 इयर्स का जो रिटर्न है कितना कम दिया है और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कितना बढ़िया दिया है विद 9.18%। 5 इयर्स का भी अच्छा है विद 8.6% और 7 इयर्स का भी बढ़िया है विद 12.7, लगभग 13%। रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने दिया है 13% का। इसका जो रिटर्न सिंस लॉन्च है ये भी काफी बढ़िया है बाकी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से अगर आप कंपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जो भी मेरे ये व्यूज हैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरे पर्सनल व्यूज हैं। आप जब भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें अच्छे से रिसर्च करके ही निवेश करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए और नॉलेज फिल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।